झारखंड में पाला बदलने का अनवरत खेल जारी है। सीता सोरेन के बाद अब जेपी पटेल ने भी ऐन मौके पर पाला बदलकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि झारखंड की सियासत में अभी बहुत कुछ बीतना बाकी है। बहरहाल हम आज हेमंत सोरेन और सीता सोरेन के दुमका से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर विश्लेषण करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा, जो अपना हर कदम बहुत ही सोच समझ कर रखती है, जिसके पास संभवतः सबसे शार्प पॉलिटिकल माइंड है, उससे क्या एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हो गई है। ऐसी भूल जिसका हर्जाना भाजपा को इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ क्या झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। क्या वह भूल है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे भेजना। कई राजनीतिज्ञ तो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि भाजपा ने ऐसा क्यों होने दिया। झारखंड की राजनीति को करीब से देखने वाले कई चाणक्य कहते हैं कि भाजपा के इस भूल का नतीजा यह हुआ कि हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद और भी बढ़ गया है। वे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विरुद्ध वो आदिवासी चेहरा बनकर उभरे हैं जिसने सत्ता के विरुद्ध अपने घुटने टेकने के बजाय जेल जाना चुना है। दूसरी तरफ राज्य भर के आदिवासी और पिछड़ों की संवेदनाएं हेमंत को हासिल भी हुई है। शायद इसी भूल को ठीक करने के लिए भाजपा ने झारखंड में एक बड़ा सियासी दांव चला है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भाजपा में शामिल करा लिया गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि सीता सोरेन दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीता सोरेन को भाजपा से सिर्फ विधानसभा का ही चुनाव लड़ना होता तो वे दिसंबर के पहले भाजपा ज्वाइन करती, लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले नहीं। दूसरी बात, भाजपा उन्हें सिर्फ प्रचार के लिए शामिल नहीं करा सकती। अगर वे भाजपा आई हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी भी, यह भी तय बात है। दुमका से इसलिए लड़ेंगी क्योंकि वे जामा से विधायक थीं और जामा दुमका संसदीय सीट के अंतर्गत ही आता है। इस पर हमने हालांकि पहले ही एक विस्तृत वीडियो कर दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो द फोर्थ पिलर के सियासी कहानी के एपिसोड में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि दिलचस्प तो यह भी है कि हेमंत सोरेन की भी दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बात चल रही है। यह बात झामुमो के तरफ से भी आ चुकी है। हेमंत सोरेन राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए और राष्ट्रीय राजनीति में अपना दखल बढ़ाने के लिए दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि हेमंत और सीता सोरेन अपने पिता और ससुर की पारंपरिक सीट पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सवाल तो कई हैं। इस बड़े फेरबदल से कैसे बदलेगी झारखंड की राजनीति? कौन जीतेगा दुमका का रण? हेमंत के बाद किसके हाथ में होगी प्रदेश झामुमो की बागडोर? और कौन बनेगा हेमंत सोरेन का असली उत्तराधिकारी? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानी। जैसा कि हमने आपको बताया, इस बात की पूरी संभावना है कि हेमंत सोरेन दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यह फैसला तो हेमंत सोरेन ही लेंगे कि इस बार वे दुमका से अपना पर्चा भरते हैं या जेल से बाहर आने का इंतजार करते हैं और फिर से विधानसभा का चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वे लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो इसका असर राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि इस समय पूरे देश में आदिवासियों के लिए यदि एक नेतृत्व का चुनाव करना हो तो हेमंत सोरेन सबसे पहले नंबर पर आएंगे। उनकी पार्टी इकलौती आदिवासी नामधारी पार्टी है जो किसी राज्य में सत्ता में है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विपक्ष में आदिवासी नेतृत्व को, या यूं कहें कि आदिवासी नेतृत्व का जो वैक्यूम है वह हेमंत बखूबी पूरा कर सकते हैं। इस तरह इंडिया गठबंधन को संसद में एक मुखर आवाज और मजबूत आदिवासी नेतृत्व मिल सकेगा। आपको याद होगा, झारखंड गठन से पहले राज्य में झामुमो के 4 से 5 सांसद हुआ करते थे। इसमें शिबू सोरेन के अलावा कृष्णा माडी, टेकलाल महतो, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो
आदि के नाम शामिल हैं। झारखंड के अलावा बंगाल और उड़ीसा में झामुमो के विधायक होते थे, लेकिन बाद में झारखंड गठन के बाद झामुमो ने खुद को राज्य की राजनीति तक ही केंद्रित कर लिया। लेकिन कई राजनीतिक जानकारों को लगता है कि इस बार झामुमो संसदीय चुनाव को लेकर सीरियस है। तो क्या इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच झामुमो अपना विस्तार करना चाह रही है? अगर हां, तो संसद जाना इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब अगर हेमंत जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो दो चीजें होंगी। पहला कि वे राजनीति में वापसी कर सकेंगे, और दूसरा कि भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ेगा। अब सवाल है कि हेमंत सांसद बनने के लिए राज्य की सत्ता को भला क्यों छोड़ना चाहेंगे? जवाब है कल्पना सोरेन। देखिए, मजबूरी में ही सही, लेकिन कल्पना सोरेन राजनीति में आ गई। अब आई हैं तो उनके लिए जगह भी मुकर्रर करनी होगी। यदि कल्पना सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो भाजपा उन्हें परेशान नहीं कर सकेगी। उनका कोई अतीत नहीं है, कोई लूपहोल नहीं है, वे बेदाग हैं और एक फ्रेश चेहरा है। आप जानते हैं कि राजनीति में फ्रेश चेहरे का आकर्षण कितना जबरदस्त होता है, कितना अलग होता है। जैसे कभी अरविंद केजरीवाल को लेकर था, तेजस्वी को लेकर था, और अभी बहुत हद तक जयराम महतो को लेकर है। यानी हेमंत को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए राज्य में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को तैनात करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। कल्पना प्रभावी और सक्षम है, उनके लिए राजनीति की राह बहुत मुश्किल नहीं लग रही है। उनके चुनाव लड़ने को लेकर हमने एक वीडियो में विस्तृत बात की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सवाल यह भी है कि हेमंत अपने लिए दुमका सीट का ही चुनाव क्यों करेंगे, क्योंकि दुमका उनके पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट रही। गुरुजी पहली बार 1989 में यहां से सांसद निर्वाचित हुए थे और 96 तक लगातार 3 बार सांसद बने। 2 बार के लिए बाबूलाल मरांडी यहां से सांसद बने, लेकिन फिर लगातार 4 बार शिबू सोरेन दुमका से जीतते रहे। यानी कुल 8 बार गुरुजी यहां से जीत चुके हैं। ये बात अलग है कि स्वास्थ्य आदि कारणों से वे 2019 का चुनाव भाजपा के सुनील सोरेन से हार गए, लेकिन 2019 से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है। संथाल की राजनीति बहुत बदली है। यहां तक की बात बतानी जरूरी है कि सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के पहले ही हेमंत के दुमका से चुनाव लड़ने की बात पहले से ही चल रही है। हालांकि झामुमो के लिए सेफ सीट राजमहल भी है, लेकिन हेमंत दुमका को ही क्यों चुनेंगे? क्योंकि दुमका झामुमो का पावर सेंटर भी है और यहां से पूरे संथाल की राजनीति भी तय होती है। पिछले चुनाव में संथाल में झामुमो का प्रदर्शन हेमंत की जीत को लेकर आश्वस्त भी करता है, और तमाम पत्रकार व राजनीतिज्ञ इस बात को नकार नहीं पा रहे हैं कि हेमंत दुमका सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका नुकसान भाजपा को आखिर कितना होगा। कई पत्रकार मानते हैं कि भाजपा के आला कमान तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंच रही। हेमंत की गिरफ्तारी के कारण आदिवासियों में रोष है, गुस्सा है, और इसका प्रभाव उन सभी सीटों पर पड़ेगा जहां आदिवासियों की संख्या प्रभावी है, जैसे खूंटी, सिंहभूम, दुमका, जमशेदपुर, चतरा, लोहरदगा आदि। इस पर भी हमने 5 भाग में अलग से सियासी कहानी के अंक में विस्तृत बातचीत की है। जहां भाजपा हार सकती है, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बाद संभव है कि झारखंड में झामुमो एक नए चेहरे के साथ नजर आए। जाते जाते मैं बस एक बात और जोड़ना चाहूंगा। भाजपा को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि हेमंत के काउंटर में कौन सा नैरेटिव सेट करें, क्योंकि इतिहास में आज तक कभी भी किसी नेता के जेल जाने से उसे फायदा ही हुआ है। इसी सिंपैथी का इस्तेमाल हेमंत अपनी पत्नी के माध्यम से कर रहे हैं और काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। भाजपा को अपनी मिस रिपोर्टिंग पर भी काम करने की जरूरत है। कई माध्यमों से यह बात सामने आ रही है कि भाजपा जमीन पर स्थितियों को भांप पाने में असफल रही है। इसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में उसे भुगतना पड़ सकता है। आपकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं औपचारिक घोषणा की। अब इस बात का ऐलान हो कि हेमंत वाकई लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। दोनों की स्थितियों में झारखंड की राजनीति में अभी कई दिलचस्प मोड़ आने बाकी हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? हेमंत के दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर आप क्या सोचते हैं? और साथ ही आप क्या सोचते हैं सीता सोरेन के दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ने को लेकर? यह भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं
कि इस बार हमारा सियासी कहानी का ये अंक आपको कैसा लगा। बाकी लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसलिए मतदान के लिए अन्य लोगों को जागरूक भी जरूर करें। अपने लिए सही प्रत्याशी का चुनाव करें। हम फिर से राज्य के जरूरी मुद्दों या घटनाओं का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष सियासी कहानी के हर अंक में आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को बाकी लोगों तक जरूर से जरूर शेयर करें, उन्हें सियासी कहानियों के हर अंक से जोड़ें। दुमका के साथियों से विशेष प्रार्थना है कि इस बार आप थोड़ा जमीनी हकीकत हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि अगर हेमंत और सीता सोरेन दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो आखिर परिस्थितियां किसके पक्ष में होंगी? बीजेपी को नुकसान होगा या हेमंत सोरेन को? लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। न सिर्फ द फोर्थ पिलर बल्कि द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।